जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप महत्वपूर्ण हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान सुन रहे हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह पीपल का वृक्ष है। काफ़ी घना है, काफ़ी पुराना पीपल का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष में ये जटा आप देख रहे हैं, ये कम से कम 100 पीपल में एक पीपल के अंदर मिलता है। हर एक पीपल में ये जटा उपलब्ध नहीं होती है। तो पीपल की ये जटा यानी कि डाढ़ी बोलते हैं इसको। पीपल की बेसिकली डाढ़ी है ये, और इस डाढ़ी का बहुत सारा प्रयोग होता है। तो आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे किसी को लड़का चाहिए, बच्चा चाहिए, यानी कि लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़का उत्पन्न नहीं है, और उनकी मशीन अभी चालू है, तो वो इसको प्रयास कर सकते हैं। इस जटा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। पीपल के वृक्ष की विधि विधान से विशेष तिथि मुहूर्त नक्षत्र में पूजा की जाती है, और फिर इसको निकाला जाता है, तोड़ा जाता है, और एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से उस स्त्री को इसकी जटा का रस पिलाया जाता है। और इसके साथ साथ वट वृक्ष की जो जटा होती है उसका भी रस पिलाया जाता है अभिमंत्रित करके। तो लड़का ही उत्पन्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक प्रयोग तो ये हो गया। दूसरा प्रयोग ये है इस पीपल की जटा का, यानी डाढ़ी। इस पीपल की डाढ़ी का प्रयोग यह है कि यदि आपके घर में बरकत नहीं है, दरिद्रता है, धन नहीं बचता है, जादू टोना बहुत ज़्यादा होता है, तो आप विशेष तिथि मुहूर्त नक्षत्र में जो ब्रह्मदेव से संबंधित या विष्णु से संबंधित होता है, यह उस समय पे इसको काटा जाता है, निकाला जाता है, विशेष पूजन अर्चन की जाती है, तब इसको परमिशन लेकर के निकाल करके लाल कपड़े में बांधा जाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्मदेवाय नमः, ये मंत्र की कम से कम 11 माला जप करना होती है। हवन होता है इस विशेष मुहूर्त में। उसके बाद इसकी जटा निकालने के बाद लाल कपड़े में कपूर, श्रीफल और पीली हल्दी की गठान, पीपल के पत्ते, कपूर के साथ में लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखने से भी धन धान्य में वृद्धि होती है। और मुख्य दरवाजे के बाहर लटकाने पर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, इसका प्रभाव नहीं आता है घर के अंदर। तो ये जटा ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी पूजा की जाती है। दूध चढ़ाया जाता है, तिल चढ़ाया जाता है, कुशा, जल का लोटा, घी का दीपक, काले तिल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और दिन के समय में ही पूजा की जाती है, रविवार के दिन पूजा नहीं की जाती है। और ये जटा बांधने से, मुख्य दरवाजे पर बांधने से तंत्र बाधा का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को यह जटा अभिमंत्रित की हुई, पूजा के करने के बाद निकाली हुई जटा चाहिए, तो आप देव राधा ट्रस्ट पे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूजा किया हुआ पूरी पोटली दी जा सकती है, बशर्ते कि आप हिंदू सनातन धर्म में विश्वास करते हो, तो आपको यह पोटली प्रदान की जा सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्मदेवाय नमो नमः। तो आप सबके लिए एक बार और एक विशेष चीज़ आपके सामने लेकर के आए हैं। यदि आप चाहते हैं सुख, समृद्धि, शांति, और बिना किसी परेशानी के, बिना तांत्रिक टोने टोटके आपके घर पर ना हो, आपके परिवार के ऊपर ना हो, तो ये पीपल की जड़ आप देव राधा ट्रस्ट से अभिमंत्रित की हुई प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत सारे पीपल के वृक्ष जब टटोलते हैं, उसमें से किसी एक में यह निकलती है, और ऐसी जगह निकलती है जहाँ पर शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता होती है, और इसमें बहुत ताकत होती है। सबसे बड़ी बात है,
तंत्र मंत्र काला जादू नहीं आने देती है ये जड़, ये जटा, डाढ़ी, बेसिकली पीपल की डाढ़ी। मैं पीपल के वृक्ष के नीचे ही खड़ा हूँ। ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के जप तप हवन अनुष्ठान करने पर भी फ़ायदा होता है, सिद्धियाँ प्राप्त होती है। यदि किसी मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करना है, जप तप करना है, यदि सिद्धि में अड़चनें आ रही है तो वो देव राधा ट्रस्ट पे से संपर्क कर सकता है। ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा करके जप तप और हवन अनुष्ठान कराया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। 7649862712 ये व्हाट्सअप नंबर है। 9893128047 इस नंबर पर भी, और 7987237885 ये 3 व्हाट्सअप नंबर हैं। इन नंबर पर आप संपर्क करके साधना के लिए भी आ सकते हैं। और ये पीपल की डाढ़ी जो सुख समृद्धि शांति में काम आती है, तंत्र मंत्र काला जादू टोने टोटके से बचाव में काम आती है। आप इसको उचित दक्षिणा दे करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ गुरु से प्राप्त की जाती है, अभिमंत्रित की हुई, पूजा पाठ की हुई, तो वो कभी भी फ्री में, निःशुल्क में प्राप्त नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्मदेवाय नमो नमः।